देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी पहली बार 26 मई 2014 को काबिज हुए थे और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी ने नागौर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया है। नागौर भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन राम सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने कहा कि 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को भी मना रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ये मोदी सरकार के काम करने का तरीका है। साथ ही यूनिवर्सल एजुकेशन की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण योजना की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है, क्योंकि कोरोना संकट में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के साथ साथ आर्थिक मामलों को भी किसी देश ने हल किया तो वो भारत है। 2 साल से करीब 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 8 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को ध्यान में रखते हुए हम काम में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदली है। सरकार के काम करने की शैली भी आज बदल गई है। CR चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री। फोकस जो था वो आम गरीब और जो पिछड़ा गांव का किसान, इन सब के लिए आवश्यकताओं का दौर चल रहा था कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो। अब जो दौर चल रहा है अगले 3 साल के लिए, अगले 5 साल आगे की जो योजनाएं हैं उसमें उनकी क्या अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि पहले साल के अंदर सबसे आवश्यक जो अहम जो चीज़ें होती है कि आदमी को चलने के लिए सड़क हो, आदमी को खाने के लिए रोटी मिले, रहने के लिए मकान हो, उसके घर में सुविधाएं हो, फैसिलिटीज़ में बिजली, पानी, ये आपका जो शौचालय वगैरह सब इज्जत घर बने हुए हों, ये सारी चीज़ें जो कहलाते हैं। बच्चों के लिए शिक्षा का सुलभ प्रबंध हो, इसी प्रकार से जो है आपका स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। ये आवश्यक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दिया गया था। और अब हम अपेक्षाओं पे भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे अच्छा पानी मिले। पानी तो मिल रहा पीने का, लेकिन बहुत अच्छा पानी, स्वच्छ पानी और जितनी आवश्यकता है उतना पानी मिल जाए। यदि मान लो आवश्यकता आपके पास में 20 लीटर की रोज़ की और आपको 5 लीटर ही दिया जा रहा है या 10 दिन बाद में दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल बेयर नीड को पूरा कर रहा था। अब हमारा जो अगला कार्यक्रम चल रहा है वो ये है कि हमारी अपेक्षाएं क्या है और उन अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार काम करे। ये 2 मोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से सबसे जो प्रिंसिपल माननीय मोदी जी ने लिया था, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया था, मोदी जी प्रथम बार जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने अपनी सरकार को भले जो मुख्य उद्देश्य सरकार का जो काम करने का तरीका होगा, सरकार की जो रीति और नीति होगी, पार्टी की रीति नीति जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताई थी कि जो गरीब व्यक्ति है, पंक्ति के जो अंत में जो आदमी खड़ा है, उसको आगे कैसे लाया जाए, उसका विकास किया जाए। इसलिए मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास, बाद में सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी इस प्रकार से जो हमारा जो विचारधारा है कि भाई सबका साथ भी रहे, सबका विकास भी हो, सबका प्रयास भी होना चाहिए उसमें और सबका विश्वास भी होना चाहिए। ये इन बातों पे चल रहे हैं। अब मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मोटी मोटी जो चीज़ें, क्योंकि गांव में बैठा आदमी कंपेयर करता है और आप आज खुद देख रहे हैं कि हर क्षेत्र के अंदर जो हमारी आवश्यकताएं थी उसको पहले 5 साल में करीब 140 योजनाओं से ज़्यादा योजनाएं लाए। और उन योजनाओं में जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो गरीब था, गांव का किसान था, आपका वंचित लोग थे, महिलाएं थी, युवा पीढ़ी है। इन सब को केंद्र मान के, गरीब को गणेश मान के सबसे पहले उसी के ऊपर सारी योजनाएं केंद्रित की, फोकस की गई थी। और उसमें सबसे पहला आप देखेंगे, ये इसीलिए हम कहते हैं स्वच्छ भारत से आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक भारत या आत्मनिर्भर भारत। यानी जहां स्वच्छ भारत से कार्यक्रम चालू किया गया, पहली बार 15 अगस्त 2014 से लाल किले की प्राचीर से माननीय मोदी जी ने भारत को स्वच्छता का एक दिया था और उसमें हम सफल रहे। यानी पहली बार कोई भी अब कोई स्कूल
या बालिकाओं का स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ यूरिनल्स वगैरह बाथरूम वगैरह नहीं है। इसी प्रकार से 11 करोड़ से ज़्यादा मकान बना भी दिए, मकानों की चाबी भी सौंपी और उनके साथ में भी लैट्रिन बाथरूम की सारी सुविधाएं हैं, और दूसरे जिनमें नहीं थी, जिन मकानों में, वहाँ भी बनाई गई। इसलिए स्वच्छ भारत का जो अभियान चालू हुआ, उसके बाद में जैसे आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं, तो पहली आवश्यकता थी देश को वास्तव में स्वच्छता और सफाई की। इतना गंदा लगता था, किसी कार्यालय में जाएं तो आज आप सब जगह देखेंगे कहीं कोई गंदगी का नाम नहीं, काफ़ी हद तक। अब इसके बावजूद भी, क्योंकि एक आध जगह का एग्जाम्पल दे के ये कह नहीं सकते कि साहब बिल्कुल वहाँ गंदगी पाई गई है, लेकिन बाय एंड लार्ज वी कैन से कि स्वच्छता की ओर है। इसी प्रकार से दूसरा आपका मेजर था कि गरीब के लिए मकान होना चाहिए। आज 11 करोड़ लोगों को हाउसेस की सुविधा दी गई है, जहाँ पहले पंचायत समितियों में बहुत कम लोगों को, बहुत एक साल में कहीं 10 मकान आते थे, 8 मकान एक एक ब्लॉक के अंदर पूरे में, आज हर पंचायत में सैकड़ों मकान बन रहे हैं। और ये 2022 जब समाप्त होगा तो ये जो हम मोदी साहब ने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अप टू 2022 मतलब वी विल कंप्लीट द टारगेट, यानी सबको मकान मिलेगा, और उस पे लाइन पे चल रहे हैं। तो ये हाउसेस वाला जो है वो सबसे बेस्ट है। इसी प्रकार से आप देखेंगे सड़कों के अंदर दूसरी सुविधा चाहिए आदमी को चलने के लिए, अपने मंडी जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए बच्चों को, सबको कहीं भी जाए अच्छी सड़क की सुविधा होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी हमारे अटल जी, उनका हम सारे अभिनंदन करते रहते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं। जिस व्यक्ति ने पहली बार प्रधानमंत्री सड़क योजना, उन्होंने अपने अटल सड़क योजना नाम प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण योजना, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से कैसे जोड़ा जाए उसके ऊपर उन्होंने काम किया। उसको और आगे बढ़ाया हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, और जो आज भारत माला के नाम से पूरे देश को जोड़ रही है एक सड़क, तो भारत माला के पे काम चल रहा है। इसी प्रकार से आज तक 2 लाख जो किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवेज़ वगैरह बन गए हैं, उन पे खर्चा चल रहा है। तो ये जो काम हो रहे हैं सड़कों के क्षेत्र में, सड़कों में एक चीज़ और है, जहाँ जहाँ भी नेशनल हाईवे रेलवे लाइन आई है तो वहाँ पे ये तय कर लिया गया, किसी से कोई रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है कि उनको आरओबी से जोड़ा जाएगा, वहाँ पे और ब्रिज बनाए जाएंगे। और डिफ़िकल्ट जगहों पे अभी देख रहे थे, सबसे लंबी सुरंग वाली जो आपका लद्दाख वाली है, सबसे लंबी सुरंग बनाई है। इसी प्रकार से सड़कों के लिए जहाँ जहाँ आवश्यकता थी, यानी उन हिली एरियाज़ में जहाँ टेरेन बहुत ख़राब है, जहाँ का धरातल बहुत ही उबड़ खाबड़ है और ऊंचा नीचा है, वहाँ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट काफ़ी वंचित था, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा गया। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे काम भी कर रही है, यानी ट्राई लेन वाला, यानी 3 देशों को, बर्मा, भारत, आपका वियतनाम, इनको जोड़ने के लिए, फिर आगे जाके कंबोडिया को भी जोड़ेंगे, तो वहाँ भी काम चल रहा है। तो नेशनल हाईवेज़ के अंदर खूब काम हुआ, ग्रामीण सड़कों का विकास हुआ, सेंट्रल रोड जो फंड्स हैं उसके तहत भी सड़कों को दिया जा रहा है। तो सड़क क्षेत्र में इवन अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट की देखें तो नागौर ज़िले में सड़कों में काफ़ी पिछले सालों में जो काम हुआ है, मतलब 8 साल के अंदर से नेशनल हाईवेज़ के ऊपर कई एनएच जो निकल रहे हैं, चाहे वो झुंझुनू लक्ष्मणगढ़ से आ रहा हो, चाहे आपका जसवंतगढ़ से जा रहा हो, चाहे आपका, इसको भी हम 4 लेन कराना चाह रहे थे, लेकिन इसको मिलिट्री रोड में अभी चल रहा कंसिडरेशन पे, डिफेंस रोड के फलौदी से लगा करके और जयपुर तक का। तो ये रोड सेक्टर में अपना ज़िला भी आगे, जहाँ जहाँ भी कोई दिक्कतें आई वो भी दूर की जा रही है। तो सड़कों के क्षेत्र के अंदर इसी प्रकार से स्वास्थ्य के, अरे बेस्ट योजना मोदी सरकार ने दी, मोदी केयर के नाम से पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। कि आयुष्मान योजना जो है 5 लाख रुपए प्रति परिवार, 10 करोड़ परिवारों को, पूरे एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं तो 50 करोड़ व्यक्ति इससे कवर हो रहे हैं, और इसको और एक्सटेंड करने का है। तो अब इसके तहत हर परिवार को अप टू 5 लाख रुपीज़ तक
अब उसका एक तरह से मेडिकल बीमा मान लिया जाए, यानी उनका जिसको कार्ड मिलता है वो देखें इनको। और इसका एक फ़ायदा हुआ, आज सारे बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े से बड़े जो अस्पताल हैं उनमें भी बहुत अच्छे ढंग से गरीब व्यक्ति जाके अपना इलाज करा रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। यही नहीं बल्कि पीएससीज को पूरे देश के, चाहे किसी राज्य में किसी भी की सरकार हो, पीएससीज के लिए भी उपकरण देने के लिए या उनको अपग्रेड करने के लिए काफ़ी पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च कर रही है। तो ये मेडिकल के अंदर पहली बार देखा, मानिए इतना भारी बजट दिया कोविड के बाद में, ताकि मेडिकल फैसिलिटीज़ में भारत का किसी भी अन्य देशों से कम नहीं रहे। और ये मोदी जी का ही आप देखेंगे या भारत के प्रधानमंत्री की सूझबूझ देखिए, दुनिया मतलब कि अपना वैक्सीन बनाने के अंदर भारत सबसे आगे था। एक ही नहीं, दो प्रकार की दो कंपनियों ने वैक्सीन बनाए और बेस्ट उनका रिजल्ट आ रहा है। दुनिया की भी मांग पूरी की है, भारत की भी की। आज हमारे 160 करोड़ के आसपास कोविड वैक्सीन लग चुके हैं लोगों के। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है स्वास्थ्य के क्षेत्र। हाँ, 90 करोड़ वैक्सीन, 192 करोड़ अब लेटेस्ट जो 192 करोड़ के, मैं 190 बोल रहा था फिर, तो 190 करोड़ मान लो ये वैक्सीन लग चुके हैं इंडिया के अंदर, बाहर भी भेजे गए हैं। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर जो प्रगति हुई है, सबसे आदमी को, चाहे वो आपातकाल मतलब गरीबी की अवस्था में गरीब कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें फूड वाला जो आइटम है, यानी 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, वो भी मुफ्त में ड्यूरिंग कोरोना काल के अंदर हर व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। तो उसके साथ में 1 किलो दाल और फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई प्रति व्यक्ति के साथ। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ड्यूरिंग दैट कोरोना काल, कोविड पीरियड के दौरान लोगों का माइग्रेशन खूब हुआ, मजदूर लोग अपने अपने जगहों पे आए। तो इस कारण से उनकी प्रॉब्लम ये थी कि राशन कार्ड वहाँ भूल आए, अब उनका वहाँ राशन कार्ड मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। तो इसलिए इन्होंने मतलब जो किया है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, पूरे देश के अंदर कहीं का भी कोई राशन कार्ड है वो चलेगा, उसको उसके आधार पे दे कैन परचेज, दे कैन टेक देयर वीट एंड राइस, पल्सेस जो भी मिलता है वो मिल सकता है। तो ये फूड सेक्टर के अंदर खूब काम किया। आप इसके बाद में जो मेनली मैंने बताया ना, स्वास्थ्य, सड़क, ये शिक्षा के तहत पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, 1986 के बाद में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जो अब लागू, इस साल से लागू हो रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना, इसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ खाली स्थान पड़े थे, इवन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी लेक्चर्स के खाली जगह थे, उनको भरा जा रहा है। तो सारे पिछले 5-8 साल के अंदर एजुकेशन क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम किया गया। देन एजुकेशन के बाद में आपका राशन का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क का हो, और नेक्स्ट जो है रोज़गार का। लोगों को लगता है कि साहब, कई बार आलोचना करते हैं कि रोज़गार कम मिल रहा है। केवल गवर्नमेंट सर्विस के आंकड़े ही नहीं निकाले, आंकड़े निकालिए हम लोगों ने क्या काम किया, मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसके तहत स्वतः जो रोज़गार प्राइवेट सेक्टर के अंदर, अरे मेक इन इंडिया के अंदर जब इन्वेस्टमेंट 62 बिलियन US डॉलर आया पर 1 वर्ष के अंदर, तो नेचुरली उसके आधार पर रोज़गार जहाँ जहाँ भी वो काम चालू हुए हैं लोगों को रोज़गार मिल रहा है, क्योंकि उसमें स्ट्रिक्टली था मेक इन इंडिया के तहत दे विल एम्प्लॉय द इंडियंस, भारतीयों को लगाएंगे वो, और भारतीय लगते हैं तो वो रोज़गार। इसी प्रकार से 1 लाख से ज़्यादा पेट्रोल पंप अलॉट कर दिए पिछले 7-8 साल के अंदर। तो इन पेट्रोल एक पे 10 आदमी भी रोज़गार लगते हैं तो 10-12 लाख लगे। तो हर एक ऐसे ही आपका व्हीकल्स बन रहे हैं, व्हीकल्स मैदान में आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पे ड्राइवर हैं, उन पे सब कुछ है। तो इस प्रकार से जो मेक इन इंडिया के तहत जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर आउटसोर्सिंग के तहत इवन ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड आपका जो वर्क फ्रॉम होम में जो है, हाउस से जो है, उन्होंने सब ने अपने अपने कंपनी से काम कर रखे थे, उनकी आउटसोर्सिंग के तहत काम करते थे। रोज़गार में एक तो ये डायरेक्ट है, दूसरा स्टार्टअप सबसे बेस्ट स्कीम थी, एक बच्चे को 25 करोड़ तक का